सितंबर महीने में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में दीदी ने भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व किया। मित्रों, ये हमारी पार्टी के लिए बहुत गर्व के क्षण होते हैं। छोटे से राजनीतिक जीवन में आप सब जानते हैं, दीदी 2012 में रोहनिया से विधायक बनी और 2014 में जब सांसद बनी पहली बार मिर्जापुर से, तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री बनने का गौरव बहन अनुप्रिया जी को प्राप्त है। अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में विकास का अद्भुत मॉडल प्रस्तुत करते हुए देश की उत्कृष्ट सांसद बनने का गौरव प्राप्त है। सड़क से संसद तक सामाजिक न्याय की सबसे मुखर आवाज है बहन अनुप्रिया पटेल। सत्ता पक्ष में रहते हुए आरक्षण की सबसे बड़ी पैरोकार हैं इस देश की बहन अनुप्रिया पटेल। देश की संसद में मित्रों, जब महिला आरक्षण की चर्चा चल रही थी तो अलग ओबीसी कोटा की मांग करने वाली नेता है इस देश की बहन अनुप्रिया पटेल। जाति जनगणना की खुलकर मांग करने वाली नेता है इस देश की बहन अनुप्रिया पटेल। मित्रों, एक बहुत बड़ा अभिशाप था आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए, नॉट फाउंड सुटेबल, जिसका प्रबल विरोध किया दीदी अनुप्रिया पटेल ने कि ये व्यवस्था आरक्षित वर्ग के लिए कि उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिला। इतने प्रतिभाशाली लोग आजकल देश में आप देखिए, हाई स्कूल इंटर में हमारे बच्चे टॉप 20 में आते हैं, तो कैसे आप उन्हें कह सकते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। उसकी प्रबल विरोधी हैं दीदी अनुप्रिया पटेल। और यहां तक कि आपने देखा आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण की मांग करने वाली नेता हैं इस देश की बहन अनुप्रिया पटेल। तो मित्रों, ये सब चीजें पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व का अनुभव कराती हैं। इन्हीं बातों के साथ जोरदार नारा आप लोग अपनी दोनों हाथ उठा करके लगाइएगा। उसके बाद मैं दीदी अनुप्रिया पटेल को आमंत्रित करूंगा। अपना दल जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहें, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहें, सरदार पटेल अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें। बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ माननीय मुख्य अतिथि दीदी अनुप्रिया पटेल। आज 2 अक्टूबर है। परम पूज्य बापू की जन्म जयंती। बापू जिनका योगदान इस देश के स्वाधीनता संग्राम में है, बापू जिन्होंने आजादी से भी अधिक महत्वपूर्ण देश की स्वच्छता को माना, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मैं समस्त अपना दल परिवार की ओर से आदरपूर्वक नमन करती हूं। साथ ही
आज जय जवान जय किसान के उद्घोषक देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। देश के ऐसे महान कर्मठ नेता, भारत मां के सपूत को भी समस्त अपना दल परिवार की ओर से, हम सब की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूं। हमारे पार्टी के आदर्श लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत को उसका संविधान देने वाले बाबा साहेब अंबेडकर एवं अपना दल के संस्थापक अपना पूरा जीवन इस देश के दबे कुचले शोषित वंचित समाज के अधिकार, सम्मान, भागीदारी के लिए खपाने वाले यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को इस पूरी सभा की ओर से मैं सादर नमन करती हूं। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी, श्री जवाहरलाल पटेल जी, श्री राम प्रगट जी, डॉक्टर जमुना सरोज जी, श्री आरबी सिंह जी, श्री नागेंद्र प्रताप जी, श्री रमाशंकर जी, श्री मुन्नर प्रजापति जी, श्री करुणाशंकर जी, श्री बुलबुल जी, श्री विनोद गंगवार, श्री गिरजेश जी, श्री सत्यप्रकाश कुरील जी, श्री रामनयन जी, श्री कृष्ण कुमार जी, हमारी बहन अर्चना जी, श्री ओपी कटियार, श्री राकेश यादव, श्री श्याम नारायण, श्री महेंद्र शर्मा, श्री जिनकांत चौधरी, हमारे माननीय विधायकगण श्री राम निवास वर्मा जी, डॉक्टर सुरभि जी, एडवोकेट सरोज कुरील जी, श्री जीतलाल पटेल जी, डॉक्टर आर के पटेल जी, श्री शफीक अहमद अंसारी जी और मंच पर मौजूद हमारे विभिन्न मंचों के अध्यक्षगण, इसमें से कुछ एक का तो आज प्रमोशन हो गया। बहन दीपमाला कुशवाहा जी, श्री वंश नारायण सिंह जी, श्री पुष्कर चौधरी जी, श्री अहमद खां मंसूरी जी, एडवोकेट सुरेंद्र मौर्य जी, श्री आरपी गौतम जी, प्रोफेसर रामचंद्र जी, डॉक्टर महेश चौधरी जी और इस मंच पर मौजूद हमारे लखनऊ जनपद के जिलाध्यक्ष भाई हरिओम वर्मा जी और आज की इस बैठक में प्रदेश के कोने कोने से चलकर आए हुए हमारे सभी जिलाध्यक्षगण और सभी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी साथियों और हमारे मीडिया के भाइयों, आज मैं सबसे पहले तो
हमारे वरिष्ठ साथी राजेंद्र प्रसाद पाल जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। जब मैंने रविंद्रालय परिसर में प्रवेश किया तो मुझे सबसे पहले इसी बात का ख्याल आया जिसका जिक्र उन्होंने अपने उद्बोधन में किया। मैं जीवन में पहली बार रविंद्रालय अपना दल के संस्थापक और मेरे पिता यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के दुखद निधन के उपरांत आयोजित सर्वदलीय शोक सभा के दौरान ही आई थी। यही वो मंच था और ऐसे ही मेरी आंखों के सामने अपना दल के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। रविंद्राल में प्रवेश करने पर मुझे सबसे पहले वही पुरानी बातें याद आ गई। उस दिन जब मैं यहां आई थी तब सिर्फ डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी के रूप में आई थी। मुझे तनिक भी इल्म नहीं था कि वो एक दिन मेरे जीवन की दिशा को बदलने का काम करेगा। उस दिन मैंने पहली बार अपना दल के मंच पे यूं ही खड़े होकर अपने मन की बात कही थी और मुझे याद है कि मैं एक बेटी के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। अपना दल के एक एक कार्यकर्ताओं की आंख उस वक्त नम थी। मैं अपनी बात को समाप्त करके इसी मंच में सबसे पीछे जाकर बैठ गई थी। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। और कुछ ही देर बाद पार्टी के बहुत पुराने साथी थे, आज इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पूर्व विधायक थे नजमुद्दीन जी। सामने जितने भी हमारे पार्टी के सीनियर नेतागण बैठे थे उन सब ने आपस में चर्चा की। उसके बाद नजमुद्दीन जी और लारी साहब थे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता थे, अब हमारी पार्टी के साथ नहीं है लेकिन उस वक्त थे। और वो दोनों लोग उठकर पीछे मेरे पास चल के आए। मुझे आज भी उनके शब्द याद हैं और उन्होंने मुझसे कहा, बिटिया पार्टी की इच्छा है पार्टी की बागडोर आप संभालें। और उस वक्त मैं अवाक रह गई। मैंने उनसे कहा, मैं और पार्टी? मुझे तो पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद हम कार्यालय गए और कार्यालय में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चर्चा की। और मुझे याद है आरबी सिंह जी आप थे उस वक्त, आपने ही, अगर मुझे ठीक स्मरण है, आपने ही प्रस्ताव रखा था। उस दिन मेरे जीवन की दिशा तय हुई और अपना दल की जिम्मेदारी पहली बार मेरे हाथों में आई। ये बात 15 साल पुरानी है। आज 15 साल बाद मैं रविंद्रालय में दोबारा आई हूं तो मुझे स्मरण होता है कि वो कितना कठिन दौर था। अपना दल के कार्यकर्ताओं में घोर निराशा थी। मेरे जिला अध्यक्ष वाराणसी के नरेंद्र पटेल जी पीछे बैठे हुए हैं। मैं बनारस से जीवन का पहला चुनाव लड़ी थी। ये अक्सर मुझसे कहते हैं, दीदी जब आप चुनाव लड़ने आई थी, ये फैसला भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। तो हम लोग आपको देखते थे और सोचते थे कि कैसे होगा। वो बहुत कठिन दौर था। मुझे भी एहसास नहीं था हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं।
लेकिन मैं आज अपना दल के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को, और खास तौर से जो उस दौर से अपना दल से जुड़े हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। आप लोगों के संघर्ष ने, आप लोगों की तपस्या ने, और आप लोगों ने जो मुझ पर भरोसा किया और मेरा साथ दिया, तमाम अनिश्चित परिस्थितियों के बीच में आप सबने हौसला नहीं खोया। और देखिए साथियों, आप सबके सामूहिक प्रयास से और तपस्या से आज हमारा ये अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा है 15 सालों में। जीवन में कुछ भी कठिन तपस्या और संघर्ष के बिना प्राप्त नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले माननीय हमारे मंत्री आशीष पटेल जी जब बहुत सारे साथियों के नए दायित्वों की घोषणा कर रहे थे, तब उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है और पार्टी में सभी के कार्यों की समीक्षा होगी और उसके आधार पर पार्टी आपको सम्मानित भी करेगी। लेकिन वो सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। ये सम्मान जो आज हमारी पार्टी को मिल रहा है, इसके लिए असंख्य कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है। बहुत सारे साथी आज इस दुनिया में भी नहीं है, जिन्होंने सन 1995 से जब पार्टी की यात्रा प्रारंभ हुई, जब एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम शुरू हुआ, उस दौर से संघर्ष किया। आज इतने वर्ष हो गए और ऐसे बहुत सारे साथी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, बीडी गोंड बैठे हैं, श्यामराज पटेल बैठे हैं, हमारे वासुदेव जी बैठे हैं, यहाँ मंच पे करुणा शंकर जी बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद पाल जी, जवाहरलाल पटेल जी, सब बहुत पुराने साथी हैं। मैं समझती हूं कि सबसे अधिक यदि संतोष की अनुभूति होती है तो मेरे ऐसे साथियों को होती है। और मैं चाहती हूं कि हमारी पुरानी पीढ़ी का जो संस्कार है वो हमारी नई पीढ़ी में भी जाए, क्योंकि अपना दल एक पार्टी नहीं है, एक विचार है, एक संस्कार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए। और मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि अपना दल में अपनापन है और इसीलिए इतना लंबा संघर्षों का दौर हम सभी ने हंसते खेलते गुजारा है। इतने लंबे समय तक लोग प्रतीक्षा नहीं करते। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो आते हैं त्वरित लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी सोच रखने वालों के लिए हमारी पार्टी एक आदर्श उदाहरण है, जहां लोगों ने बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा के संघर्षों से जूझते हुए आज इस पार्टी के सम्मान को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे कार्यकर्ताओं की संघर्षों की यात्रा में एक कड़ी के रूप में जुड़ सकी। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है कि मुझे ऐसे तपस्वी मेरे कार्यकर्ताओं के संघर्षों की यात्रा में जुड़ने का अवसर मिला है। परिस्थितिवश ही मिला, लेकिन ये गौरव मुझे मिला है तो आप सब की वजह से मिला। और मैं चाहती हूं कि हम सब इसी प्रकार संघर्षों के इस संस्कार को, संघर्षों की इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत बनाते हुए अपनी पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें।
पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए जरूरी है। मैं जब आई तो माननीय जवाहरलाल पटेल जी जमीन पर काम करने वाले नेता हैं, ये जिन्होंने पीडी टंडन पार्क के लाठीचार्ज के दौरान अपने पेट में इस पार्टी के लिए, इस विचारधारा के लिए गोली खाने का काम किया है और संगठन के विस्तार का आपको मूल मंत्र दे रहे थे। मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूं कि हम अपने ऐसे नेतागणों को, ऐसे जमीनी कर्मठ नेताओं के विचारों को सही मायने में आत्मसात करें। हमारी विचारधारा को हम गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाएं। हमारी पार्टी क्या सोचती है, हमारी पार्टी ने अभी तक क्या किया, ये बात हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं से बेहतर और कोई नहीं पहुंचा सकता। और पार्टी का संघर्ष आप सबसे छिपा नहीं है। ये पार्टी दबे कुचले, पिछड़े, दलित, कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी है। एक समय था जब हम केवल सड़क पे संघर्ष करते थे, लेकिन आज हमने सड़क से उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद तक का सफर तय किया है और आज भी हमने अपने किसी भी मुद्दे का परित्याग नहीं किया है। हम अपने हर मुद्दे पर कायम है, उतनी ही मजबूती के साथ जितना आज से कई साल पहले थे जब हमारी पार्टी केवल सड़क पे संघर्ष किया करती थी। हमारी पार्टी ने शुरुआती दौर से ही जातीय जनगणना की वकालत की है और आज भी हम उस पर कायम है कि इस देश के अंदर निवास करने वाली विभिन्न जातियों के सही और प्रामाणिक आंकड़े देश की सरकारों के पास होने चाहिए। हर 10 साल में जनगणना की जाती है, लेकिन कास्ट सेंसस की एक्सरसाइज देश के लिए बेहद जरूरी हो गई है। लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम है ये। हमारे समाज में विविधताएं हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन तमाम विविधताओं के बावजूद हमारा समाज हमेशा एक होकर जिया है, इस देश के लिए लड़ा और मरा है। इस देश के लोकतंत्र को अगर हम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र कहते हैं तो यह काम 140 करोड़ भारतीयों ने एक साथ मिलकर किया है और उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, सभी अलग अलग जाति समूह शामिल हैं। और इतने बड़े लोकतंत्र में सबके जीवन में विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया है उसको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। इसलिए जरूरी है, किया है कि नहीं किया है, और आगे भी हमारी ये पार्टी वंचितों के हक अधिकार के लिए लगातार अपने संघर्ष को जारी रखेगी। इससे हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। और मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को यही आग्रह करना चाहती हूं कि आप पार्टी के विचारों को, सिद्धांतों को लेकर जन जन तक पहुंचाएं। पार्टी के संगठन के विस्तार में आप सभी लोग अपना योगदान दें। अभी आपको पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के संबंध में भी सूचित किया गया। मैं सभी कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहती हूं, हमारे जो आगामी कार्यक्रम हैं, 9 अक्टूबर को
मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस और 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती जो जिला स्तर पे आयोजन किया जाना है, इन कार्यक्रमों को आप भव्य स्वरूप में मनाने का काम करें, भव्य स्वरूप में। और हमारे शिक्षक मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र जी पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान हैं, उनको मैं ये जिम्मेदारी देती हूं कि दोनों महापुरुषों के जीवन पे आप एक लेख तैयार करेंगे और सभी पार्टी कार्यालय से हमारे सभी जिला अध्यक्षों को और सभी वरिष्ठ नेताओं को वो सर्कुलेट किया जाएगा। 17 अक्टूबर के कार्यक्रम में आप सब बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारे पार्टी संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का परिनिर्वाण दिवस हम हमेशा बृहद स्तर पर मनाते आए हैं और मैं सभी कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहती हूं कि 17 अक्टूबर और साथ साथ 4 नवंबर का कार्यक्रम, स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो देवरिया जिले में इस बार हमने तय किया है, प्रदेश भर से कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इन दोनों कार्यक्रमों में पहुंचे, ऐसा मैं सभी लोगों को निवेदन करना चाहती हूं। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती भी जिला स्तर पर मनाई जानी है, इसे भी भव्य रूप में मनाएं। और अंत में जिन भी साथियों को नए दायित्व सौंपे गए हैं उनको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहती हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। पार्टी को आपसे बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है और मैं यही समझती हूं कि आप अपने दायित्व के साथ न्याय करेंगे और आपका कार्यकाल पार्टी के लिए उपलब्धियों से भरा होगा। पुनः सभी साथियों को आज के इस कार्यकर्ता बैठक में, मासिक बैठक में आने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे 2 पार्टी पदाधिकारियों के परिजनों का दुखद निधन हुआ है, इसके लिए कार्यक्रम के समापन के घोषणा के ठीक पहले हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, उसके उपरांत ही समापन की घोषणा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बड़ी, फिर से मैं आ गया हूं, हमारे पदाधिकारियों के, हमारे के